बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में आज हालात बड़े ही सेंसिटिव हो चुके हैं। आपको पता है कि मोदी ने आज धमकी दी थी और कौम से खिताब किया और कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट इस वक्त आसमान पर है और मैं जल्दी आपको जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। उसने बड़ा क्लियरली कौम को कह दिया कि मैं हमला करता हुआ नजर आऊंगा। जैसे ही मोदी ने तकरीर खत्म की है, ये जरा मनाजिर देखिए। ये इंडिया के अंदर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि याद रखेगा सबसे ज्यादा इस वक्त पावरफुल शख्सियत बन गई है जब से आर्मी चीफ से अबव वो चला गया है। ये असल में सीडीएस जो स्टाफ होता है, अनिल चौहान, ये इस वक्त सबसे फौज, नेवी और एयरफोर्स इन सब का सरबराह ये है। यानी इन सब के तो अपने चीफ होते हैं, लेकिन ओहदा एक तख्लीक किया गया था कि एक सीडीएस बनाया जाए, तो ये इन सब का सरबराह है। इस वक्त ये हंगामी बेसिस पर अनिल चौहान इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पर आए हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि मोदी के हमले के बाद ये सारा मामला हुआ। खाली ये नहीं हुआ, उसके साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके जो खास तौर पर डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी, ये भी इस वक्त आते हैं और इस सूरत हाल में हंगामी मीटिंग जारी है और मीटिंग के अंदर जंग का फैसला हो रहा है। देखिए, इंडिया में आर्मी चीफ स्ट्रांग नहीं है। इंडिया के अंदर एक तो वजीर आजम स्ट्रांग है, लेकिन आर्मी में अगर आपको कोई चीज, कोई बंदा, कोई टॉप लेवल का देखना, तो वो ये है अनिल चौहान। अनिल चौहान बेसिकली सीडीएस है। अब हुआ ये है कि इंडिया के अंदर आर्मी चीफ हो या इंडिया में नेवी चीफ हो या उसके साथ एयर चीफ हो, इन तीनों के ऊपर एक बंदा होता है सीडीएस, जो इन्होंने ओहदा बनाया था आज से चंद साल पहले। तो अब सीडीएस सबसे तगड़ा है। ये असल में राजनाथ सिंह से मुलाकात करके और ये इस वक्त डिस्कस ये मामला हो रहा है कि अब हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या मामला करना है, क्या नहीं करना। और इंडिया की नेवी ने इस वक्त एंटी शिप मिसाइल इस वक्त तजर्बा उसका किया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा कामयाब है। आप डेवलपमेंट्स को देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि मोदी ने किया क्या है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है, 16 ममालिक के सरबराहों ने मोदी को कॉल की है। 16 ममालिक के सरबराहों ने मोदी को कॉल की है और उसके बाद तकरीबन अमेरिका के अंदर से उनकी कांग्रेस में आप समझ रहे 100 के करीब लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने मोदी को बैक किया है। तो ये सारे का सारा मोदी ने किया क्या है कि ये जैसे एक तो तकरीर की, वो बड़ा कैलकुलेटेड मूव लेकर चल रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, उनका प्लान है बहुत बड़ी लंबी जंग का। तो उन्होंने किया क्या है कि इस वक्त सारे का सारा सिनेरियो देखकर सबसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े लीडरान से बातचीत की, उनके फोन्स आए, उनको कहा कि मुझे हथियार, असला, सपोर्ट सब कुछ चाहिए। और सारे एक ही बात कह रहे हैं कि आप सोचे, सबकी ट्वीट्स आ रही है, इलामियाज आ रहे हैं, प्रेस रिलीज आ रही है, एक ही बात सारे कह रहे हैं कि आप जो भी करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सबसे अहम बात है। देखिए, आप ये बात कहते हैं कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ जाए, कमर टूटनी चाहिए, एक रवायती बयान तो समझ आती। ये सारे ये कह रहे हैं कि आप जो भी करेंगे हम आपकी बैक पर खड़े हैं। जैसे कैश पटेल ने कहा कि आपको जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ यूएस देगी। उसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर, पैसे से लेकर, असले से लेकर, हर तरह की डिप्लोमेटिक सतह पर आपको जो भी जरूरत होगी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमला करें, आप जंग करें, आप एटमी हथियार चला दें, आप कुछ भी कर लें, हम आपके साथ खड़े। 16 लीडरों ने कॉल किया मोदी को। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है, इन बड़े ममालिक की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो इंडिया को डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। तो इस वक्त ये जो सीडीएस आया है अगर राजनाथ सिंह के घर, चूंकि वहां पर देखिए जो वजीर है राजनाथ सिंह, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो आर्मी चीफ उसके अंडर आता है, उसने जो कहना आर्मी चीफ ने वो कहना है। आर्मी चीफ की वहां हैसियत कोई नहीं होती। वहां पर सीडीएस की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन वो भी डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आता है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा है हम ये काम करने जा रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने बड़ी क्लियर बात की है, उसने कहा है कि हम जवाब देने जा रहे हैं, आप इस बात को छोड़ दें। अब आज जब पूरी दुनिया ने सवाल ये पूछे, अब ये जो खास तौर पर आप इस शख्स को दोबारा देखिए जरा, ये दलजीत सिंह चौधरी, ये असल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है उनकी, उसका डायरेक्टर है।
तो बॉर्डर के ऊपर जो फौज लाखों के हिसाब से तैनात है, ये असल में जो कश्मीर में फौज है इन्होंने उन्हीं को लड़ने के लिए भेजना आगे। वो बॉर्डर पर भी तैनात हो चुकी है, कश्मीर के डिफरेंट एरियाज के अंदर भी है। सो लिहाजा इन्होंने फैसला भी ये किया है कि हमने लड़ाई करनी है, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या मरला होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, ये प्लान क्या बना रहे हैं। प्लान स्ट्राइक का नहीं बना रहे खाली, ये बात आप समझ रहे, प्लान लंबा है। ये चाह रहे हैं कमांडो एक्शन करना, ये बात समझिए जरा। यानी ये क्या चाह रहे हैं, इन्होंने अपनी मूवीज के अंदर भी ये चीज दिखाई थी कि मोदी की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि वो कमांडो एक्शन करे। वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हमारे जो कमांडोज हैं हम लोग उतरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर ले। ये असल में उसका प्लान है। और फिर उसके बाद हम शदीद बमबारी करें, और सबसे बढ़कर जो अहम बात है वो समझने वाली है, वो प्लान बनाकर ये बैठा है कि दीगर ममालिक से मैंने जो बातचीत की है उनको मेक श्योर किया है कि जैसे ही हम इलाके फतह करेंगे आप हमें सपोर्ट का ऐलान करेंगे, और आप ये कहेंगे कि जी ये इलाके हम इनको दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि रूस के मामले पर, यानी ट्रंप को ये बात कही है मोदी ने कि तुम्हारी बहुत सारे मामलात को मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, चाइना के खिलाफ जो इकदाम हैं, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी हिमायत चाहिए। अब आप इमेजिन कीजिए, ये बात आपको आज हकीकत टीवी के अल्फाज याद रख लीजिएगा। अन करीब जब इन्होंने, ये पूरी दुनिया में भांडा फूटेगा कि अमेरिका और इंडिया की डील हुई थी कि तुम चाइना के खिलाफ जाओगे, हम तुम्हें बदले में तुम पाकिस्तान के इलाकों को ले लो और हम तुम्हें इंडोर्स करेंगे। ये शायद समझ रहे हैं कि ये हलवा है, हम जाएंगे वहाँ से इलाके ले लेंगे और उसको शामिल कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये जंगों का कहना, जंगी शुरू करना बड़ा आसान होता है, जंगों का ख़त्म होना बड़ा मुश्किल है और नहीं होती। आप देखें पुतिन के बारे में ट्रंप ने क्या बयान दिया। उसने कहा, सारी सूरत हाल के बावजूद उसने कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि पुतिन जंग बंद करना चाह रहा है। इमेजिन कीजिए। और साथ उसने, ट्रंप ने बात भी कही है पुतिन के हवाले से, उसने कहा मुझे इससे किसी और तरीके से डील करना पड़ेगा। आप इसको धमकी समझ ले या कुछ और समझ ले, जंग शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना नामुमकिन है। अब इंडिया क्या प्लान बनाकर बैठा हुआ है, ज़रा आप ये बात समझ लें। इंडिया का गेम प्लान ये है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम वन जाकर कमांडोज ऑपरेशन करेंगे, हमारे कमांडोज उतरेंगे, और मज़े की बात यह है इन कमांडोज के अंदर आप कुछ नहीं कह सकते कि वो जो प्लान बनाकर बैठे उसमें इजराइल के कमांडोज भी उतरे, उसमें अमेरिका के कमांडोज भी उतरे। इजराइल तो लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये तो आप ज़हन में रख लें। हमेशा उनकी आदत है उन्होंने पार्टिसिपेट करना। आपको पता है रिसेंटली इजराइल ने क्या कहा था, उनका प्लान ये सामने आया था, उन्होंने अमेरिका को जो कहा था कि हम रेड करना चाहते हैं ईरान के अंदर, यानी ईरान की न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो अंडरग्राउंड है, तो हम बाहर से जितना मर्जी स्ट्राइक कर दें उसको अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें करना कुछ ये है कि हमें अपने कमांडो साथ उतारने, हमला करके वहाँ धुआं हो जाए, कोई हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, EMP का कर दें, मुकम्मल तौर पर फौजों को यानी बॉर्डर पर रख दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम हो सकता है बिजली बंद करके वहाँ पर कमांडोज घुसे और वहाँ पर जाकर हम टारगेट करें, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कहाँ इनके एटमी प्रोग्राम है। यानी ये उन्होंने प्लान बनाकर बैठे हैं। ये इंडिया, ये आप अमेरिका को समझ लें या इजराइल को समझ लें, सारे ऐसा समझते हैं कि हलवा है, हम जाएंगे तो हम ले लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप किसी भी मुल्क को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी आखिरी हदें क्रॉस कर जाएगी। यानी जो एटमी ताकत है उन्होंने किस दिन के लिए बनाई होती है, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है इसका जवाब देगा। लेकिन इंडिया इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने रख रहा है वो बड़े अहम है। अब यहाँ पर फैसला हो रहा है मोदी की तकरीर के बाद हमने क्या करना क्या नहीं करना। इस वक्त पूरा भारत सब सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। पहले ये फैसला हुआ था कि IPL ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमला करेंगे, अब फैसला हुआ है कि नहीं, हमला करना है और अभी करना है, और इस सूरत हाल के अंदर हम जवाब देंगे। लेकिन एक ही सिर्फ ख़तरा है इंडिया को, जो अब तक सबसे ख़तरनाक है। वो ये समझते हैं कि एक दो दफ़ा तो स्ट्राइक कर लिया, लिमिटेड वार हो गई तो हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन अगर ये जंग लंबी चली तो हमारा पलड़ा भारी नहीं होगा। ये तो बात की बात है ना कि लिमिटेड में भी आपका होता है नहीं होता। हम भी जाहिर सी बात है जवाब देंगे, हम बैठ रहे तो नहीं हुए चुप करके। पिछली दफ़ा लिमिटेड करने की कोशिश की थी तो उसको हमने अनलिमिटेड बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे, उसके बाद जो इनका हशर हुआ था वो सबने देखा है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस दफ़ा ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि हम लिमिटेड वॉर अगर करेंगे तो ठीक है, अगर
हम उसको प्रोलोंग करते हैं, लंबी जंग लेकर चलते हैं, तो ये ना हो गई एटमी ताकत है ये चला दे, क्योंकि वो समझते हैं रिसोर्सेज हमारे पास है, असला हमारे पास है, दुनिया हमारे साथ खड़ी है। लेकिन उनको ख़तरा अगर सिर्फ है किसी चीज़ से तो पाकिस्तान के एटमी हथियारों से है। सो लिहाजा वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम जब यहाँ पर जाएंगे तो अमेरिका हमारे साथ होगा, फलाना होगा। इसीलिए अब ये सारा मामला चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं और CDS अनिल चौहान ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमला कैसे करना है, ये सारा काम हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।